बिहार भूमि सर्वे। जमीन मालिक की हो गई है मृत्यु, वारिसों में है लफड़ा, तो करें ये काम, आसानी से होगा विवाद का समाधान। बिहार भूमि सर्वे। जमीन मालिक की हो गई मृत्यु, वारिसों में है लफड़ा, आसानी से होगा विवाद का समाधान। बिहार भूमि सर्वे। बिहार में सरकार की तरफ से भूमि सर्वे का कार्य जारी है। जमीन मालिक की मृत्यु के बाद उनके वंशज के बीच उस जमीन के बंटवारे को लेकर भी विवाद चलता रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इस विवाद से छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बड़े पैमाने पर जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है और इसके तहत सभी तरह की जमीनों का सर्वे किया जा रहा है। पर सबसे अधिक परेशानी पुश्तैनी जमीन के सर्वे को लेकर है। पुश्तैनी जमीन, जिसे खतियानी जमीन या मरोसी जमीन भी कहा जाता है, उसके सर्वे को लेकर कई तरह के दावेदार सामने आ जाते हैं। जमीन मालिक की मृत्यु के बाद उनके वंशज के बीच उस जमीन के बंटवारे को लेकर भी विवाद चलता रहता है। अगर आप सर्वे के दौरान कुछ काम कर लें तो बड़े ही आसानी के साथ आपकी पुश्तैनी जमीन का सर्वे भी हो जाएगा और सभी वारिसों के नाम से अलग अलग कागजात और खतियान भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए आप सभी वंशजों को क्या कार्रवाई करनी है ताकि सर्वे में जमीन आपके नाम से हो सके। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दरअसल पुश्तैनी जमीन में रजिस्ट्री बंटवारे का प्रावधान है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग अब तक मौखिक बंटवारे को आधार मानकर ही अपने जमीनों पर मालिकाना हक रखते आए हैं। हालांकि ऐसी जमीनों को लेकर भी सरकार की तरफ से प्रावधान बनाए गए हैं। अगर आपने यह काम कर लिया तो अलग हो जाएगी आपकी जमीन और सर्वे में आपका नाम चढ़ जाएगा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की तरफ से बताया गया है कि सर्वे के दौरान पुश्तैनी जमीन के सर्वे को लेकर मृत रैयत के वंशजों को एक समान मौका दिया जा रहा है। इसके जरिए वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा करके सबके नाम से अलग अलग खतियान बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पारिवारिक जमीन का शेड्यूल बनवाना होगा, लेकिन शेड्यूल बनवाने के दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस शेड्यूल पर सभी पक्षों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। अगर इस तरीके से शेड्यूल बनाकर आप अपनी जमीन के सर्वे को लेकर आवेदन करते हैं, तब जमीन आपके नाम पर सर्वे कर दिया जाएगा और अलग अलग रैयतों के नाम से अलग अलग खतियान बना दिया जाएगा। हालांकि ऐसी जमीनों में सर्वे तभी किया जाएगा जब समझौता पत्र जमा करने के बाद उस पर किसी भी तरह की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है। अगर किसी भी रैयत के द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज कराया जाएगा तब उन जमीनों का सर्वे नहीं किया जाएगा। आपको देने पड़ेंगे यह सभी कागजात, तभी होगा पुश्तैनी जमीन का सर्वे आपके नाम। पुश्तैनी जमीन के सर्वे के लिए रैयतों को सबसे पहले अपनी पुश्तैनी जमीन से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज सर्वे के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले जमीन से संबंधित केवाला, खतियान या अगर किसी अन्य तरीके से जमीन अर्जित की गई है तब उसकी कागज प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके बाद रैयत से संबंध को लेकर भी कागजात प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अगर किसी रैयत की मृत्यु हो गई है
इस परिस्थिति में उनके वारिस जो सर्वे के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपना वंशावली लगाना पड़ेगा ताकि उनसे रैयत के बीच का संबंध स्थापित किया जा सके। पुश्तैनी जमीन के सर्वे के लिए सभी दस्तावेज जरूरी हैं। सर्वे के दौरान शेड्यूल पर सभी पक्षों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। समझौता पत्र पर आपत्ति नहीं होने पर ही सर्वे में जमीन आपके नाम से होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।